आज हम सभी यह बात जानते हैं कि इस दौर में छोटे से लेकर बड़े बूढ़े तक सभी सेक्सुअलिटी और अश्लीलता में संलिप्त रहते हैं। चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, सभी को अश्लील फिल्मों का लत लग चुका है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि हर देश आए दिन कहीं न कहीं बलात्कार और हत्याएं जैसी जघन्य अपराध देखे जाते हैं। यहाँ तक कि लोग नज़दीकी रिश्तों तक की परवाह किए बिना अपनी जिस्मानी भूख यानी हवस को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा इससे पहले के दौर में इतना अधिक नहीं हुआ था। अब ऐसा क्या कारण है कि इस दौर में लोग इस कदर कामुकता और सेक्सुअलिटी से भर गए हैं? इस चीज़ का जिम्मेदार कहीं ना कहीं पोर्नोग्राफी यानी पॉर्न है। आज के दौर में पोर्नोग्राफी वह इंडस्ट्री है जो अपने फ़ायदे के लिए अपने दर्शकों की तादाद बढ़ाती है और इसके लिए वो हर संभव का प्रयास करती है। दोस्तों, लेकिन ये पोर्नोग्राफी यानी पॉर्न की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई थी? आखिर क्या रहा है इसका इतिहास? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मैं शरद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HSB। तो आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ पोर्नोग्राफी। वास्तव में पोर्नोग्राफी की शुरुआत 18वीं सदी में नहीं बल्कि हजारों साल पहले से हो चुकी थी, जो रुक रुक कर अलग अलग शक्लों और ढंग से हमारी इंसानियत के समाज में फैलती चली गई। इसका पहला और बड़ा प्रमाण हमें रोमी साम्राज्य के पोम्पाई नाम के शहर में मिलता है, जहां पर एक पूरी पॉर्न इंडस्ट्री स्थापित थी। पोम्पाई शहर की इस पॉर्न इंडस्ट्री से रोमी साम्राज्य को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ करता था। इस इंडस्ट्री में छोटी छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी बूढ़ी स्त्रियों तक का देह व्यापार हुआ करता था। इस शहर में जिस्मानी मज़े लेने के लिए राज्य के लगभग सभी लोग जाया करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग जगहों से भी लोग आया करते थे, और जो लोग नहीं आ सकते थे उनके लिए भी एक अलग व्यवस्था की गई थी। पोम्पेई पॉर्न इंडस्ट्री का प्रचार करने के लिए अपने शहर के अलावा दूसरे शहरों और देशों में भी पॉर्न चित्र यानी न्यूड्स फोटो का प्रचार प्रसार किया करती थी। ये पॉर्न चित्र पत्थर की मूर्तियों और चमड़े के ऊपर उभारा जाता था और ये इंडस्ट्री पॉर्न चित्रों को बेचकर काफ़ी पैसे कमाया करती थी। भारत की बात की जाए तो यहाँ किसी एक काल में कुछ ऐसी ही एक गतिविधि हुई थी, परंतु उसका अधिक प्रचार प्रसार ना हो पाया, जिसके प्रमाण अजंता व एलोर की गुफाएं हैं। यहाँ माना जाता है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा सेक्स में अधिक लिप्त रहते थे और वे काफ़ी उत्तेजित रहते थे। इसी कारण खजुराहो मंदिर के बाहर नग्न एवं संभोग की मूर्तियाँ बनाई गई थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मध्यकाल के बारे में। 17वीं से 18वीं सदी के बीच फ्रांस में बाकायदा इसकी एक इंडस्ट्री भी स्थापित हुई थी। फ्रांस के साथ साथ जर्मनी और लंदन में भी पोर्नोग्राफी का विकास हुआ। लड़कियों और स्त्रियों के रूप सौंदर्य को इस तरह लकड़ियों पे चित्रों को उभेरा जाता था जैसे मानो कि वे हुबहू इंसान हो, और वे इंसान अलग अलग सेक्स पोजीशन में दिखाए जाते थे ताकि लोगों में कामुकता यानी सेक्सुअल एक्साइटमेंट चरम पर चढ़ जाए। 18वीं शताब्दी के दौर में फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड में लगभग हर इंसान कामुकता के वश में था। फिर धीरे धीरे इसका प्रचार व प्रसार कैमरे के आने से पूरे यूरोप भर में फैल गया और 19वीं शताब्दी आते आते यानी 1960 के दशक में पोर्नोग्राफी की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। फिर वीडियोग्राफी का दौर आया, जिसने गंदी फिल्मों को अलग अलग तरह से हॉट वीडियो शूट करके लोगों को कामुकता का शिकार बनाया। पोर्नोग्राफी के मैनेजर ने अपने अपने फ़ायदे के लिए यूरोप से बाहर निकलकर इसका प्रचार व प्रसार करना चाहा। उन्हें एशिया और भारत एक बहुत बड़ी पोर्नोग्राफी स्पोर्ट के रूप में दिखा, जिसके लिए उन्होंने यहाँ की सरकारों और शासकों से परमिशन लेना चाहा, लेकिन कामयाब ना हुए। एशिया के कई देश और भारत जैसे देश तो पोर्न जैसी चीज़ों को जानते तक नहीं थे। फिर 1990 ईस्वी में VCR का ज़माना आया। VCR लगभग हर देशों और एशिया में भी उपलब्ध था। इस कारण पोर्न इंडस्ट्रीज़ के मैनेजर्स ने स्मगलर के द्वारा VCR के पोर्न कैसेट्स यहाँ तक चोरी छिपे भिजवाए जाने लगे, जिससे धीरे धीरे यहाँ के लोगों में भी पोर्न देखने की लत लग गई। और आज के दिन तो पोर्न देखना और भी आसान है, क्योंकि आज इंटरनेट और अलग अलग गैजेट्स का ज़माना है, जिसके चलते अब अश्लीलता और पोर्न का प्रचार प्रसार बहुत आसान हो गया है। लोग पोर्न तस्वीर और वीडियो को अपने जेब और हाथों में मोबाइल जैसे गैजेट्स में लिए फिरते हैं। आज पोर्न इंडस्ट्री का प्रचार दुनिया की सभी इंडस्ट्री के मुकाबले सबसे अधिक है, या यूँ कहे तो टॉप पर है। इसका व्यापार टॉप पर होने के कारण दुनिया की लगभग सभी सरकारें इसे अपने अपने देशों में पूरी तरह बंद नहीं कर पा रही हैं,
क्योंकि उन्हें इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बहुत अधिक इनकम होता है। दोस्तों, पॉर्न इंडस्ट्रीज़ की बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे पॉर्न इंडस्ट्रीज़ के दुनिया में होने की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इससे इंसानों की तस्करी को बढ़ावा मिलता है और यह यौन अपराधों को अंजाम देने को बढ़ावा देता है। पोर्नोग्राफी की अक्सर निंदा की जाती है और कानूनी रूप से गैरकानूनी घोषित किया जाता है, क्योंकि इसके वजह से ना जाने कितने बच्चे, बच्चियों और स्त्रियों का किडनैप किया जाता है। बेशक आज दुनिया बहुत अधिक तरक्की कर रही है, लेकिन फिर भी इंसानियत के लिहाजे से हम दुनिया वाले दिन प्रतिदिन पिछड़ते आए हैं। आज भी इंसानी जान और इंसानी ज़िंदगी की आज़ादी की कोई कीमत नहीं है। हम इंसान अपने स्वार्थ और फ़ायदे के लिए एक दूसरे को बस यूज़ करते हैं और ना जाने कब हम एक मुकम्मल इंसान बन पाएंगे, जिसकी चाह हमें इंसानी सभ्यता बनाने से पहले थी, जो अब नहीं है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप पोर्नोग्राफी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल HSB को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।